नमस्कार दोस्तों, आज है दिन शुक्रवार और डेट है आज 17 अक्टूबर 2025 और आज हम जा रहे हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे गौर सिटी से होते हुए डी मार्ट की तरफ और देखते हैं हमें डी मार्ट पहुँचने में कितना टाइम लगता है, गौर सिटी पे क्या हाल होता है ट्रैफिक का। और इसी के साथ स्टार्ट है ना, देखते हैं। अरे यार सीट बेल्ट लगाना भूल गया, चलो पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। क्या पता भाई थोड़ी सी दूरी पे ट्रैफिक पुलिस मिल जाए हमें। जैसे कि आपको पता है कि गौर सिटी पे ट्रैफिक पुलिस तो बहुत रहती है, ऐसा रोकती नहीं है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए तो भाई लगा ही लेना चाहिए, है ना। क्यों किसी और के भरोसे रहे हम। और दोस्तों ये मेरा तीसरा व्लॉग है। मैं वैसे ऑलमोस्ट एक दिन गैप करके 2 दिन गैप करके डेली वैसे व्लॉग कंटिन्यू डालता ही रहूँगा। आपको रोज़ दिखता रहेगा गौर सिटी पे आज के दिन का क्या हाल था, आज मैं कहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा है। तो जी FM के साथ तो मज़ा ही अलग है भाई, मॉर्निंग की जर्नी का। पार्टी डे है, पार्टी लोगों के आधे। हाँ भाई आज है पार्टी डे। आज मेरी लड़की छोटी है जो स्कूल जाती है, उसके स्कूल में भी आज पार्टी है। छोटे बच्चों की प्री नर्सरी में है वो भी। छुट्टी रहेगी तो इस वजह से आज निपटा दिया। अपनी डिग्गी खाली करके आए हैं गाड़ी की बूट स्पेस, क्योंकि बड़े बड़े गिफ्ट भी जाएंगे ना ऑफिस से। ऐसा ना हो कि वो खाली चली जाए डिग्गी। नहीं कई बार मन हो जाता है, अब समझो वक्त तो मिलेगा। तो ये 450 लीटर की डिग्गी है सही बात है भाई। बहुत से वैसे होते हैं ऑफिस जो कि गिफ्ट के नाम पे बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं ना। क्या ही फर्क पड़ता है भाई कंपनी को, अगर कंपनी के लिए भाई पता है कंपनी के लिए लाख रुपए मैटर नहीं करते हैं। अब मान के चलो आप एक एम्प्लॉय पे 5,000 रुपये की भी गिफ्टिंग खर्च कर रहे हो और आपके पास में 50 एम्प्लॉय है, 2.5 लाख रुपए। एक कंपनी के लिए तो 2.5 लाख रुपए में फर्क नहीं पड़नी चाहिए। भाई मौसम में बदलाव हो रहा है, थोड़ी ठंडक सी आने लग गई है। मैं देख रहा भाई सुबह 8 बजे मोमोज बेच रहा है क्या कोई, वहाँ लगा रखा है। ये हमारे लेफ्ट हैंड पे अभी है पाल्म ओलंपिया के बाद में एक्सोटिका है ना, एक्सोटिका पे लगा रखा है। मॉर्निंग में ही मोमोज लगा रखा है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं उधर मुड़ के देख रहा था। और अब हम आ गए गौर सिटी 1 के गेट पे। भाई मेरी ये जो गाड़ी है ये है ब्रीजा। इसमें मैंने बाहर से मॉडिफिकेशन करवा रखा है, तो स्टीयरिंग व्हील, लाइट, ये डिस्प्ले कंसोल, ये सारी चीज़ें। एवरेज की बात करें भाई ब्रीजा का, जब नई आई थी तो 10 किलोमीटर चलती थी CNG में, 1 किलो CNG में। ये धीरे धीरे इसके एवरेज बढ़ते भाई। अभी ये एवरेज दे रही है भाई अराउंड 17-18 किलोमीटर का एवरेज देने लग गई है। अभी इसकी वो जो सर्विस होती है ना, जब 2 जनरल चेकअप होते हैं इसके, 2 जनरल चेकअप हो चुके हैं। अभी इसकी सर्विस हुई नहीं है वो वाली, जिसमें इंजन ऑयल और वो सारी चीज़ें चेंज करते हैं, जिसके बाद से फिर इसकी वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। इसलिए अभी कह नहीं सकते कि प्रॉपर एवरेज क्या है। कुछ लोग बताते हैं कि भाई हमारी तो, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखा है जिसमें ब्रीजा से दिखाते हैं वो लोग कि हाईवे पे हमने चलाया और 1 किलो CNG में अराउंड 33 किलोमीटर चल गई गाड़ी। पता नहीं भाई कैसे चल जाती है। 33 तो कंपनी भी क्लेम नहीं करती है, इतनी तो भाई कंपनी भी क्लेम नहीं करती कि हमारी ब्रीजा 33 किलोमीटर चल जाएगी।
वही है 17-18 का एवरेज है इसका ब्रीजा का, मतलब इन सिटी के अंदर जब आप चलाते हो तो 17-18 का एवरेज देती है। मतलब वो जब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है थोड़ी, 4-6 महीने चल जाए, मतलब अराउंड 8-1,000 किलोमीटर चल जाए तो आ जाती है 17-18। जब उसके पहले वही होती है 10 होती है, फिर 11 होती है, फिर 12 होती है, फिर 13 होती है, धीरे धीरे इम्प्रूव होती है इसके यहाँ पे। आज भाई वैसे ट्रैफिक नहीं है, आपने देखा बहुत जल्दी हम आ गए गौर सिटी सेंटर पे, उतनी कोई खास ट्रैफिक नहीं है। आज इससे बहुत सारी कंपनी में छुट्टी भी हो गई होगी, है ना। बाकी सैटरडे संडे को तो ऑलमोस्ट MNC बड़ी कंपनी में छुट्टी रहता ही है। और इसी के साथ भाई हवाओं में थोड़ा पॉल्यूशन भी दिखने लग गया, और मुझे लग रहा है शायद दिल्ली NCR में तो ग्रेप 1 भी लागू हो गया NGT की तरफ से। विजिबिलिटी कम हो गई है अब, जैसे दूर तक आपको दिखेगा नहीं, बिल्डिंगें दिख रही है ब्लैक दिख रही है, आप बिल्डिंगों में कुछ भी नहीं देख पाओगे, इतनी हो गई है। सामने मेरे ये NX1 की बिल्डिंग दिख रही है, बस ये दिख रहा है कि स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब वो जो उसके जो विंडोज़ वो होते हैं वो सब कुछ नहीं दिख पा रहा है, इतना ज़्यादा वो हो गया है एयर पोल्यूशन। अभी तो यार एक चीज़ नहीं आता, हमेशा दिवाली के टाइम पे पोल्यूशन क्यों हो जाता है दिल्ली में। दिल्ली में दिवाली आने से पहले ही पोल्यूशन हो जाए, फिर पटाखों पे बैन, इस पे बैन। भाई ये पोल्यूशन ही कैसे हुआ, चलो पटाखे तो आप फूटेंगे, उसके पहले ही कैसे हो गया ये बैन, ये पोल्यूशन कैसे हो गया, इसे ही कंट्रोल करो ना भाई पहले, ये हो ही क्यों रहा है। चलो भाई इसी के साथ में हम पहुंच गए हैं अपने गौर सिटी गोल चक्कर पे। यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट टर्न के बाद में लेंगे यू टर्न के बाद में फिर हम लेंगे लेफ्ट टर्न। भाई अगर वॉइस में अगर वो लग रही हो ना कभी तो आप बताना, ठीक है। फिर मैं वो क्या कहते हैं वायरलेस माइक भी रखे हुए, अभी तो मैं डायरेक्ट आईफोन का माइक यूज़ करता हूँ, जो इसका इनबिल्ट माइक आता है उसे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वॉइस में थोड़ी वो आ रही है, ये थोड़ा नॉइस भाई इसका भी होगा, FM चल रहा है ना पीछे, क्योंकि बिना FM के भाई फिर ड्राइविंग का मज़ा नहीं है, बोर हो जाते हैं। और इसी साथ हम आ गए अब गौर सिटी मॉल। लेफ्ट हैंड पे मेरे ये रहा गौर सिटी सेंटर, उसके बराबर में बिल्कुल गौर सिटी मॉल, और हम ये गौर सिटी मॉल से थोड़ा सा आगे जा करके यू टर्न लेंगे D-Mart के लिए। जैसे कि मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, हम जा रहे थे D-Mart। कल भी हम जा रहे थे, कल मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रस दिखा, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को D-Mart की पार्किंग से यू टर्न मार लिया था। तो अब हम यू टर्न लेंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे D-Mart की तरफ। भाई यहाँ आओगे ना, एक चीज़ और भाई, ये गौर सिटी के पास में अगर आपको कभी रात को भूख लगे और कुछ सस्ते में भी खाना हो, तो भाई मैंने एक दिन रात को 12 या 1-1:30 बजे रात को मैं इधर आया था, ठीक है। तो मैंने देखा भाई रात को भी बिरयानी, वेज बिरयानी और पराठे बिक रहे हैं भाई। पराठे कॉर्नर तो वैसे 24/7 होते ही है, बट मैंने उस दिन देखा पहली बार कि रात को 1-1:30 बजे बिरयानी बिकते, और बिरयानी वाले पे भीड़ भी देखी मैंने कहा भाई रात को 1:30 बजे, जो नाइट में वो होते हैं ना डिलीवरी बॉय हो गए, जो नाइट में काम करने वाले बंदे होते हैं वो आते हैं। पहली बार दिखा मुझे जैसे कि रात को भी चीज़ें बिक रही है भाई प्रॉपर। अच्छे से इंडिकेटर दे दिया हमने, पीछे वाले सभी को बता दिया कि हमें लेफ्ट टर्न मारना है, कृपया हमारी गाड़ी में पप्पी ना ले आके। हमारे नोएडा भाई हूटर बहुत मिलेंगे गाड़ियों में, ऐसा नहीं कि पुलिस की गाड़ी में ही हूटर बजते हुए दिखेंगे, ये आपको हर दूसरे चौथे गाड़ियों में दिख जाएंगे भाई हूटर बजते हुए। अगर बजाए तो वो सब यहाँ पे लगा करके रखते हैं। लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से ही लगा करके रखते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नोएडा में लीगल है हूटर लगाना, इलीगल तरीके से लगा कर रखते हैं। जब पुलिस पकड़ लेती है चालान करती है उनकी। अंडरपास का काम चल रहा है भाई हमारे राइट हैंड पे, जैसा कि गौर सिटी का जो बन रहा है, जो सूरजपुर से
यहाँ जाएगा विजयनगर की तरफ, जो ताज हाईवे की तरफ जो जाता है NH24 कनेक्ट करेगा, इसलिए अंडरपास का ही काम चल रहा है। मगर भाई ट्रैफिक नहीं है भाई, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत मतलब कि वेल मेंटेन करके काम किया जा रहा है भाइयों। हमें ऐसा लग रहा है हम अब ज़्यादा दूर नहीं, ये सीधा रोड हमारा डी मार्ट पे जाएगा। मुझे लग रहा है मैं वहाँ से अराउंड 15 मिनट में डी मार्ट, और जिसमें कि मैं रश ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 40-50 की स्पीड में बस। ऐसा नहीं कि मैं रश ड्राइविंग करके जल्दी चला के जा रहा हूँ। देखते हैं भाई डी मार्ट में क्या ऑफ़र चल रहा है, क्या है। दिखा नहीं सकता अंदर, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना मना होता है, फिर उनसे क्या बहस करो वीडियो के चक्कर में, इसलिए। बाकी आजकल दिवाली के ऑफर्स चल रहे हैं, देखते हैं। हमें भी कुछ लोगों को गिफ्ट देने हैं, तो मैं जा रहा हूँ भाई। चॉकलेट वॉकलेट यही सब लेता हूँ मैं, स्वीट्स ले लूँगा, मिठाई ले लूँगा थोड़े, और देखते हैं अब अंदर जा करके कि क्या लेंगे क्या करेंगे। बाकी आप लोगों को भी भाई हैप्पी दिवाली, खुश रहो भाई। मेरे हिसाब से तो देखो साल में एक बार आता है दिन भाई पटाखे फोड़ने का, फोड़ो ना। और भाई पॉल्यूशन ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पटाखों से पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन तो बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है यार। ये समझ नहीं आता बस पटाखों के लिए क्यों हो जाता है बैन, पटाखों से इतना पॉल्यूशन हो रहा है भाई। वहाँ देशों में जाकर देखो, वहाँ बम फोड़े जा रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, बम फोड़ रहे, उन्हें रोक लो ना, वो भी तो पॉल्यूशन कर रहे हैं। या जनरेटर चल रहे हैं, या लोग चूल्हों पे खाना बना रहे हैं, उससे भी तो पॉल्यूशन हो रहा है भाई। मुझे तो लगता है जैसे लोग चूल्हों पे जो खाना बनाते हैं, गैस सिलेंडर भी तो उससे सस्ता ही पड़ता है। हाँ, बहुत रूरल एरिया जहाँ पे जिनके पास में नहीं है वो बनाए, चलो चलता है। लोग अपने शौक के लिए रोड के कूड़े जला दे रहे हैं, उससे भी तो पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है। उन्हें सब पे पाबंदी लगाओ ना। एक दिन की दिवाली आती है, उसमें सबके ज्ञान शुरू हो जाते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है, उससे ये होता है वो होता है। अभी खुद की शादी आ जाए, दह पटाखे फोड़े जाएंगे, है ना। जब ना होते पॉल्यूशन खुद की शादी में भाई। ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जो सेलिब्रिटी है ना, जो ज्ञान देते हैं और अपनी शादियों में पटाखे फोड़ते हैं। तुम जब अपनी शादियों में, अपने किसी हैप्पी मोमेंट पे भी अगर नहीं फोड़ रहे हो पटाखे, जब तुम ये चीजें बोलो ना। और इसी साथ भाई हमारे राइट हैंड पे डी मार्ट, और भाई अभी भी भाई पार्किंग फुल दिख रही है मुझे यार। मुझे ऐसा लग रहा है लोग ना आँख खुलते ही सबसे पहले डी मार्ट ही आ रहे हैं। अब आँख खुली और आँख मीचते डी मार्ट, जैसे हम। और इसी साथ भाई हम आ गए डी मार्ट के अंदर। और इसी के साथ भाई हमें डी मार्ट पहुंचने में लगे हैं कुल 13 मिनट 28 सेकंड के अंदर में हम डी मार्ट के अंदर है। और ये हम पार्किंग की ओर जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में। ये हम कर देते अपनी गाड़ी को बेच। और भाई गंदी भीड़ है भाई, इसका मतलब फिर तो क्या करे भाई। मैं तो सोचा था अब आऊँगा तो अब भीड़ नहीं होगा, या तो भीड़ अब भी है। मैं वैसे ही टाल रहा था। बेसमेंट की भी पार्किंग फुल ही पड़ी है भाई, ऊपर भी फुल। सुबह कैसे डीमार्ट क्या सुबह 6 बजे खुलने लग गया क्या है? लोग शॉपिंग करके निकल भी रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि आई है, लोग निकल रहे हैं शॉपिंग करके। चलो भाई वीडियो एंड करते हैं और ढूंढते हैं हम अपनी पार्किंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।